होने वाले महाकुंभ की तैयारियां और तेज कर दी है। तैयारियों की समीक्षा के लिए नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने प्रयागराज पहुंचकर अफसरों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कई जगहों पर स्थलीय निरीक्षण भी किया है। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से की गई बातचीत में उन्होंने बताया कि बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ तैयारियां प्रभावित जरूर हुई हैं। इसी वजह से कार्य पूरा करने की आखिरी समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है। तो फिलहाल 10 दिन के लिए सीमा बढ़ा दी गई है। प्रमुख सचिव के द्वारा बैठक यहां पर की गई थी। महाकुंभ की तैयारी को लेकर विशेष रूप से समीक्षा की गई है। तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया गया है, रिपोर्ट भी देखी गई है। तो 10 दिन के लिए फिलहाल समय बढ़ाया गया है। प्रमुख सचिव की तरफ से बैठक आयोजित हुई थी, तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की गई है इस बैठक में। जो काम कर रही है वो, पीडब्ल्यूडी जो काम कर रही है वो, तो लगभग 10 नवंबर तक की हम लोग पूरी तैयारी रहेगी। देखिए, हाँ बिल्कुल, आज 4-5 विभाग इस सड़कों का मेन काम कर रहे हैं और बारिश के दौरान सड़क पे काम होना भी नहीं चाहिए। और अधिकांश सड़क जो है उनका चौड़ीकरण लिया गया है, उसके ऊपर या तो रिपेयर हो रहा है, टॉप कोट हो रहा है। अगर मान लीजिए कुंभ ना भी होता इस साल में, तो निश्चित रूप से बारिश के बाद जो है पीडब्ल्यूडी प्राधिकरण सभी शहरों में एक बार रिले करती है रोड को, बिकॉज रोड डैमेज होता है, तारकोल की ये प्रवृत्ति होती है। तो फिलहाल महाकुंभ को लेकर तैयारी लगातार चल रही है। समीक्षा बैठकें भी यहां पर की जा रही हैं। महाकुंभ को लेकर एक्शन में दिख रही है सरकार। तमाम अधिकारी बैठक में भी मौजूद रहे और उसके मद्देनजर तमाम तैयारियों को लेकर विस्तार से यहां पर चर्चा भी की गई है। अब फिलहाल 10 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे काम, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। 10 दिन के लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई है। तैयारियों को लेकर बैठक भी आयोजित हुई थी। अभी तक आपने सेना को ही अपने अभियान के दौरान नदियों पर स्थायी पुल बनाते हुए देखा होगा, जो स्टील को जोड़कर बनाया जाता है। लेकिन अब एक ऐसा ही स्टील ब्रिज संगम नगरी प्रयागराज में भी बनने जा रहा है, वो भी केवल कुंभ के लिए। कहां बनेगा ये स्टील ब्रिज और अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए संवाददाता मानविंदर प्रताप सिंह की एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखकर प्रयागराज तैयार हो रहा है। गंगा तट पर बसने वाले अस्थायी शहर के लिए प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और प्रयागराज विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। कुछ साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रयागराज को गंगा नदी पर देश के सबसे खूबसूरत पुल की सौगात दी थी। करीब 2000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण भी काफी हद तक हो चुका है। 9.9 किलोमीटर लंबा ये केबल स्टेटेड ब्रिज देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा, जिसे 2025 में होने वाले महाकुंभ से पहले तैयार हो जाना था। लेकिन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बीच के कुछ पिलर्स पर निर्माण अधूरा रह गया है, जो अब कुंभ मेले से पहले तैयार नहीं हो सकता। लेकिन इसके विकल्प के तौर पर अब पुल का निर्माण करने वाली सिंगला एंड कंपनी करीब 10 किलोमीटर लंबे पुल को जोड़ने के लिए 600 मीटर के एक 4 लेन स्टील ब्रिज की बनाने की तैयारी कर रही है। अब तक आपने सुना होगा कि सेना अपने अभियानों के लिए टेम्परेरी ब्रिजेस का निर्माण करती है, यानी अस्थायी तौर पर पुलों का निर्माण करती है। लेकिन पहली बार प्रयागराज में गंगा नदी पर स्टील ब्रिज, जो कि एक अस्थायी ब्रिज होगा, उसका निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक निर्माणाधीन पुल को जोड़ने का, जो उसका बचा हुआ हिस्सा है, उसको जोड़ने के लिए कुंभ मेले के दौरान बनाया जाएगा। 30 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टील ब्रिज बनेगा। तो आप देखें, जो बीच के कुछ पिलर, 4-5 पिलर दिखाई दे रहे हैं, इनका निर्माण कुंभ से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। तो पुल के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए जो बन करके तैयार है, उसके लिए अस्थायी तौर पर स्टील ब्रिज बनाया जाएगा, जिसमें 4 लेन होंगे। 4 लेन में जो गाड़ियां होंगी वो फर्राटा भरेंगी। यह अस्थायी पुल स्थायी पुलों के दोनों हिस्सों को बीच से जोड़ेगा, यानी गंगा नदी की धार के बीच का वो हिस्सा जो अधूरा है, उसको अस्थायी तौर पर स्टील ब्रिज से जोड़कर पूरा किया जाएगा। कुंभ के लिहाज से ये पुल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पुल के माध्यम से लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या सहित देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बिना जाम में फंसे सीधे कुंभ नगरी में प्रवेश कर सकेंगे। जो हमारा 6 लेन ब्रिज बन रहा है,
वर्तमान में उसका जो 4 पियर हैं वो मेले तक पूर्ण नहीं हो पाएगा। तमाम कई बार उसका मल्टीपल राउंड वहाँ पर निरीक्षण हुआ है यातायात के पुलिस के अधिकारियों से, यातायात के अधिकारियों द्वारा और मेला प्राधिकरण और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निरीक्षण के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि उसमें एक स्टील ब्रिज, टेम्पररी स्टील ब्रिज बना करके गंगा जी को पार करके बेली कछार पार्किंग तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि महाकुंभ की सबसे बड़ी स्थायी परियोजनाओं में से एक, जिसके विकल्प के तौर पर जो अस्थायी स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है, उसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ आएगी। NHAI के मुताबिक गंगा पर 600 मीटर लंबे स्टील पुल के निर्माण का काम बाढ़ उतरने के बाद अक्टूबर में आरंभ होगा। और जो कंपनी इस ब्रिज को बना रही है 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये 6 लेन ब्रिज बन रहा है, जो कि केंद्र सरकार की प्रयागराज को बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन लक्ष्य रखा गया था कि कुंभ से पहले ये ब्रिज तैयार हो जाएगा, लेकिन चूंकि काम जो है वो लंबित होने के चलते ये पुल अब कुंभ से पहले नहीं बन पाएगा। और उसके लिहाज से चूंकि ये जो पुल है ये गंगा नदी पर बन रहा है और इस पुल के जरिए लखनऊ से, रायबरेली से, अयोध्या, फैजाबाद, प्रतापगढ़, पूर्वांचल से लोग प्रयागराज पहुंचते और वो यहाँ पर कुंभ मेले में शामिल होते। लेकिन अब चूंकि ये पुल कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो ऐसे में अस्थायी पुल यहाँ पर टेम्परेरी ब्रिज का निर्माण, स्टील ब्रिज का निर्माण होगा। ये टेम्पररी स्टील ब्रिज जो है ये मॉर्स जो 6 लेन ब्रिज का निर्माण कर रही है, तो मॉर्स की देखरेख में जो एजेंसी है वो बनाएंगी और हम लोग मेले से पहले इसको पूर्ण कर लेंगे। ताकि अब यही गंगा जी का पानी जैसे ही रिसीड कर जाएगा तो इसके बाद ये लोग शुरू करेंगे इसको। इस अस्थायी सेतु को 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ खत्म होने के बाद इस अस्थायी पुल को हटाकर स्थायी पुल का निर्माण पूरा किया जाएगा। कुंभ मेला प्रशासन पुल के दोनों ओर 5 लाख वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी कर रहा है, जहां देश भर से आए वाहनों को पार्क किया जाएगा। हम लोगों को पार्किंग जो हम लोगों ने बेला कछार में बड़ी पार्किंग ली है और बेली कछार में बड़ी पार्किंग ली है, जिसमें हम लोग करीब 4 से 5 लाख निजी वाहनों की पार्किंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये स्टील ब्रिज एक इम्पोर्टेंट घटक हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार वैश्विक पटल पर कुंभ के जरिए देश की ब्रांडिंग करने और कुंभ को धरती का सबसे अद्भुत आयोजन बनाने की कवायद में जुटी है। गंगा पर फाफामऊ के 6 लेन पुल का निर्माण भी नैनी में यमुना नदी पर बने नए पुल की तर्ज पर ही होगा। नदी के बहाव में आने वाले 600 मीटर के दायरे में आने वाला हिस्सा केबल पर टिका होगा। फाफामऊ में गंगा पर बन रहे 6 लेन पुल में से 2 ऐसे टावर बनेंगे जो एफिल टावर की तर्ज पर होंगे। ये पुल मलाखरहर को मंफोटगंज से जोड़ेगा। इसके बन जाने से फाफामऊ पुल और तेलियरगंज में लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी और शहर के बाहर से जाया जा सकेगा। तो जैसे ही गंगा का पानी कम होगा वैसे ही अक्टूबर के आखिरी में स्टील ब्रिज का निर्माण शुरू होगा और उसके बाद जैसे ही कुंभ खत्म होगा मार्च के बाद उस पुल को खत्म कर दिया जाएगा, उसको यहां से हटा दिया जाएगा और वापस ये जो 6 लेन ब्रिज यहां पर बन रहा है गंगा पर, इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो कुंभ के लिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस रूट पर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए यहां पर इस पुल के दूसरे छोर पर जो गंगा नदी पार करके शहर में आएंगे, बेला कछार में और बेली कछार में 4 से 5 लाख गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। तो लोग यहां पर पहुंचकर उस पार्किंग में अपनी गाड़ियों को लगाएंगे और उसके बाद वो सीधे कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ मेले के लिए ये सरकार ने एक अलग से योजना तैयार की है। ऐसे समय में जब जो पुल का निर्माण होना था वो हो नहीं पाएगा, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहां स्टील ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।